किए होंगे ना, ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए होंगे मेरे दोस्त। तो ग्रुप डी में जो आपका सिलेबस है, सबसे देखिए, सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा कमजोरी होता है ना मेरे भाई, वो सिलेबस होता है। ठीक है, क्या सिलेबस होता है वो। यदि सिलेबस आपके कंट्रोल में है तो आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम आज इस विषय पे जो जो कैंडिडेट ने ग्रुप डी फॉर्म किए थे उसके लिए ये सेशन अति महत्वपूर्ण है। आखिर किस चैप्टर से, ठीक है, मैथ में 25% पूछे जाएंगे, आखिर किस चैप्टर से पूछे जाएंगे, किसका वेटेज ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि हम 80+ टोटल मार्क हम कर पाए, जिससे कि मेरिट में हमको दिक्कत ना हो। हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप लोग रिजल्ट के लिए मत पढ़िए, आप लोग रिजल्ट के लिए मत पढ़िए, आप लोग मेरिट के लिए पढ़िए, आप लोग जॉब के लिए पढ़िए कि मेरा ज्वाइनिंग इसमें हो जाए, समझ गए। रिजल्ट के लिए पढ़िएगा मेरे दोस्त, तो आपको रिजल्ट बन के आपको रहना पड़ेगा। यदि आप मेरिट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको 100% हो कि आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, समझ गए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त कि जितना नंबर का आप तैयारी कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ऊपर नंबर, यदि 75 नंबर आपका अभी आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको 80 नंबर का तैयारी अभी करना होगा, समझ गए। इसीलिए आप लोग रिजल्ट के लिए ना पढ़ें, मेरिट के लिए पढ़ें कि मेरिट में कैसे नाम आ सकता है, ठीक है। तो यदि मेरिट में नाम करना है तो वो तो कट ऑफ तो सीबीटी 1 से बनेगा, इसमें तो एग्जाम यदि 1 है तो इससे ही मेरा मेरिट बनेगा। तो क्यों ना इसमें ही हम सबसे ज्यादा नंबर हम उठा ले, कि जाके मेरिट में हमको चढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं मिले, क्योंकि पीटी है, ग्रुप डी में तो पीटी है ना, पीटी क्वालिफाई अंक है। तो इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे आज, सिलेबस कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई दो दो बार ग्रुप डी का एग्जाम हमने दिया, जिसमें कि एक बार हमने क्वालिफाई किया था, ठीक है। तो इस चर्चा करेंगे, तो आप लोग सेशन से बन जाइए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, जिस जिस कैंडिडेट ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा उसके पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे हो सके कि वो अपना सिलेबस के अनुसार तैयारी कर सके, ठीक है, और नंबर उठा सके। तो चलते हैं सीबीटी 1 में। आखिरकार सबसे पहले सिलेबस पे चर्चा करने के पहले कौन कौन सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको जान लेना अति आवश्यक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कि ग्रुप डी में यदि आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं मेरे दोस्त, ग्रुप डी में एग्जाम देना चाहते हैं, जो कि आपका 17 नवंबर संभवतः डेट दिया गया था आरबी के द्वारा, स्टार्ट हो जाएगा संभवतः, ठीक है। टोटल 90 मिनट जो जनरली कैंडिडेट हैं जो भरे हैं इसमें ओपन कोटा के थ्रू, उसमें 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, जिसमें कि विज्ञान का आपको, साइंस का आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहीं मैथ में आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। और आपका रीजनिंग में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होगा मेरे दोस्त, रीजनिंग पूछे जाएंगे। और आपका जीके एंड जीएस जो है आपका 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके का, ठीक है। इसमें भी चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपका 100 नंबर हुआ, इसी से आपको मेरिट तय करना है, समझ गए। जो जो भी दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो उसके लिए 120 मिनट का समय आपके पास दिया जाएगा, यानी आप बोल सकते हैं कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये बात भी जान लेना आप लोग के लिए अति आवश्यक है कि निगेटिव 1/3 होता है, ठीक है। निगेटिव 1/3 का क्या मतलब है, यदि आप 4 प्रश्न को उत्तर दिए, 4 प्रश्न उत्तर दिए जिसमें कि 3 आपका जो था, 3 आपका रॉन्ग था, 1 आपका सही था, तो क्या इसके अनुसार यदि निगेटिव नहीं रहता तो 1 नंबर आना चाहिए, बट इसमें आपका 0 नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि 1/3 निगेटिव है, 3 गलत में 1 सही आपका कट जाएगा, यहाँ 3 गलत हो गया ना, तो 1 सही जो आप किए थे ये भी कट जाएगा। तो इसीलिए जब भी एग्जाम्स में बैठिए मेरे दोस्त, जब भी सिलेबस आप लोग तैयारी कीजिए, तो निगेटिव मार्क ध्यान में रखते हुए कितना इसका निगेटिव मार्क है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं पाठ्यक्रम की ओर, सिलेबस की ओर, जो कि मेन मुद्दा इस सेशन का है, समझ गए कि कहाँ से कहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि आपने साइंस 25 क्वेश्चन, मैथ आपका 25 रहेगा, और रीजनिंग 30 रहेगा, और जीके आपका 20 रहेगा, समझ गए। तो चलते हैं संपूर्ण सिलेबस पे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो जो सिलेबस अभी बता रहे हैं मेरे दोस्त इसमें बिल्कुल फोकस कीजिएगा आप लोग 100%। हम जो जो कैंडिडेट ने ऑफिशियल, ये ऑफिशियल सिलेबस है, याद रखिएगा, ये ऑफिशियल सिलेबस है मेरे दोस्त। इसको जो जो कैंडिडेट ने फॉलो किया है उसका रिजल्ट मेरिट सब बना है, समझ गए। तो आप लोग भी चाहते हैं इसमें कम से कम रिजल्ट, यदि आप न्यू स्टूडेंट है चाहते हैं रिजल्ट हो, पीटी में हम जाए, तो आपको ये सिलेबस फॉलो करना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त। ये सोच समझ कर रेलवे ने दिया है, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया है, ठीक है। यदि इससे बाहर सिलेबस देता, इससे बाहर सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है तो रेलवे को इसका जवाब भी देना होता है, समझ गए। तो इसीलिए सबसे बड़ी सरकारी नौकरी की सबसे बड़ी कमजोरी जो होता है मेरे दोस्त, सिलेबस होता है। जो जो कैंडिडेट ने सिलेबस को अपने बस में कर लिया, सरकारी नौकरी उसके जेब में पड़ा है, समझ गए आप लोग। तो सिलेबस पे फोकस कीजिए, ना कि रट्टा पे, और ना कि कैसे तुक्का मार के हम निकालें, समझ गए। तो मैथ में कितना प्रश्न पूछा जाता था मेरे दोस्त, तो 25 प्रश्न मैथ से पूछा जाता था, ठीक है। तो 25 प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आइए देख लेते हैं। संख्या पद्धति से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ गए। संख्या पद्धति से आपसे 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे संख्या पद्धति से, ठीक है। बोधमास से आप जानते हैं, बोधमास हमने बहुत बार करवा दिया, ग्रुप डी का जो पीवाईपी प्रश्न चलता है उसमें बोधमास का भी प्रश्न 1-2 हर एक सेशन में देखने को मिला है 2022 के एग्जाम्स में, ठीक है। दशमलव से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, भिन्न से पूछे जाएंगे आपका, एलसीएम और एचसीएफ से पूछा जाएगा, समझ गए। तो एलसीएम एचसीएफ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अनुपात और समानुपात से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, कि जिस तरह आप प्रीवियस पीवाईपी, यदि मेरा सेशन आप लोग अटेम्प्ट किए हैं ग्रुप डी पीवाईपी का, तो आप लोग भली बात जानते हो कि जो जो इसमें सिलेबस है वही प्रश्न हम लेके आते हैं, ठीक है। प्रतिशत हो गया आपका, ठीक है, परसेंटेज हो गया। क्षेत्र मिति हो गया आपका, क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्त। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी प्रश्न देखने मिलेंगे, 2 प्रश्न
आपको, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है मेरे दोस्त, हो सकता है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, समझ गए, लाभ और हानि में। बीज गणित से एक से दो प्रश्न देखने को मिलेंगे, इस बार टेंशन नहीं लेना है। ज्यामिति से भी आपको ज्यादा प्रश्न नहीं मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, संभवतः एक ही प्रश्न मिलेंगे आपको। त्रिकोणमिति से भी एक प्रश्न मिलेंगे, यदि वैसा हो तो 2 प्रश्न कोई कोई शिफ्ट में डाल दिया जाता है, बाकी बात अन्यथा एक प्रश्न में सीमित है ये, ठीक है। प्रारंभिक संख्या से एक प्रश्न दिया जाएगा आपको। वर्गमूल से हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दे, आयु गणना से हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दे, या अनुपात में पूछ दे या आयु में पूछ दे। तो मेरे दोस्त आयु गणना ये अनुपात में भी प्रश्न बन जाता है, और ये आपका डायरेक्टली आयु में भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। कैलेंडर ये तो रीजनिंग का भी है, यदि मैथ रीजनिंग में तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, यदि मैथ में भी पढ़े तो और अच्छी बात है। क्लॉक से पूछा जाएगा, यानी ये भी रीजनिंग का है आपका। नल और टैंक, यानी ये से पूछा जाएगा। सबसे मेन फैक्टर है मेरे दोस्त, सबसे इसमें मेन फैक्टर है इत्यादि, समझ गए। ये इत्यादि भी जोड़ दिया है, और जोड़ दिया गया है कि मैथ में जो भी इसके रिलेटेड सिलेबस है मैथ्स में, वो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो जो हमने यहाँ पे सिलेबस का गणना किया है मेरे दोस्त, चाहे वो संख्या पद्धति हो, बोधमास हो, दशमलव हो, भिन्न हो, ये सबसे आपसे हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भ्रम में मत रहिएगा कि मान के चलिए इसमें समय और कार्य छूट गया, नहीं, कभी भी नहीं, धोखा नहीं खाइएगा, कभी भी नहीं, ठीक है। तो जो जो सिलेबस का चर्चा हम आप लोग के सामने किए हैं मेरे दोस्त, जो जो ग्रुप डी कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, इसको आप एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर ही आप ये सब सिलेबस का, चाहे वो पीवाईपी लगाइए या एमसीक्यू लगाइए या प्रैक्टिस सेट लगाइए, कुछ भी आप लगाइए, ये सिलेबस के अंतर्गत लगाइए, समझ गए। अब मान के चलिए कोई सिलेबस में दिया ही नहीं है और उसका तैयारी कर रहा है, तो उसका संभावना बहुत ही कम बनता है उस प्रश्न को पूछने के लिए, समझ गए। हम मानते हैं मेरे दोस्त, कोई भी पढ़ाई कुछ भी पढ़िए आप, व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा ना। जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, बस इसी को वो खा जाता है, पहले पहले वो सिलेबस को रटता है, इसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है, समझ गए। तो ये जो सिलेबस पे चर्चा किया है मेरे दोस्त, मैथ पे जो चर्चा कर दिए गए हैं, तो ये सब सिलेबस को आप जितना हो सके उसमें एमसीक्यू लगाइए। जैसे मान के चलिए आपने सब चीज ठीक है, या ज्यामिति आपका कमजोर है, या त्रिकोणमिति कमजोर है, तो इसमें थोड़ा सा अधिक लगाइए, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। 1 से 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उसमें इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपका लाभ और हानि थोड़ा सा दिक्कत है चैप्टर, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत है। यदि आपका एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत आ रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। संख्या पद्धति से 3-4 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको, समझ गए। तो ये सब प्रश्न मेरे दोस्त, ये जो सिलेबस हमने चर्चा की, इस सिलेबस को एक कॉपी में नोट कर लीजिए, और चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग बनाते चलिए। कहीं दिक्कत, मैथ में हम भरोसा दे रहे हैं मेरे दोस्त, 25 में 25 उठाइएगा, हम भरोसा दे रहे हैं आपको, समझ गए आप। ठीक है। ये तो हो गया मैथ का चर्चा मेरे दोस्त। अब चलते हैं रीजनिंग पे। क्या ये मैथ का तो ठीक है, हम इसका कर लेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी सिलेबस है मेरे दोस्त। रीजनिंग में आपको 30 नंबर पूछे जाएंगे, ये तो आप भली भांति जानते हैं। उसमें कौन सा पूछा रहेगा? अनुरूपता से पूछा जाएगा, वर्णाकरण से पूछा जाएगा, संख्या श्रृंखला से पूछा, कोटिंग और डिकोडिंग जानवे करते हैं, पूछा जाएगा। गणितीय संक्रियाएं से पूछा जाएगा, संबंध, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो या कुछ हो, इस संबंध से पूछा जाएगा। प्रतीकों से पूछा जाएगा, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत हो गया। जम्बलिंग से पूछा जाएगा, मतलब कि आपका दर्पण हो गया या प्रतिबिंब हो गया, ये सब पूछा जाएगा। वेन डायग्राम जानते करते हैं, कुछ भैंस गधा है, कुछ गधा बकरी है, इससे भी पूछा जाएगा। आंकड़ा से पूछा जाएगा, जो जैसे कि आप जानते हैं। पर्याप्तता से पूछा जाएगा। निष्कर्ष और निर्णयन से पूछा जाएगा, जैसे धारणाएं से पूछा जाता है ना, धारणाएं क्या है, आपका तर्क क्या है, इस सब से पूछा जाएगा। समानताएं अंतर से पूछा जाएगा। क्या है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति से भी पूछा जाएगा। वर्गीकरण से भी पूछा जाएगा। दिशाएं, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, कथन और तर्क से, और धारणाएं से। ये प्रश्न आपका रीजनिंग का है। तो ये सिलेबस में देख लिया। रीजनिंग में बहुत कम कैंडिडेट इसमें गलत करते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि जिस जिस कैंडिडेट का मैथ स्ट्रांग होता है ना, उसका रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है, समझ गए। और जितना रीजनिंग में आप टाइम दीजिएगा ना, हम एक बात बता रहे हैं मेरे दोस्त, जितना आप लोग मैथ में टाइम देते हैं ना, उतना उसका आधा यदि आप लोग रीजनिंग में टाइम दीजिएगा ना, तो 100% फुल में फुल मार्क हो जाएगा, समझ गए आप लोग। ठीक है। तो चलते हैं, ये आप देख लीजिए सिलेबस रीजनिंग का। तो ये सिलेबस के अनुरूप आप लोग तैयारी कीजिएगा, जिसमें से हो सके 30 में 28 तो नंबर ला सकते हैं ना, समझ गए। तो टारगेट आपको लेके चलना है मेरे दोस्त 80+ ग्रुप डी में, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। आपने एएलपी में ही देख लिया हो कि जिसका कटअप 30 गया था मेरे दोस्त, जिसका कटअप 43 गया था, उसका सीधे मेरिट के लिए 79 नंबर अंक किया। तो बताइए कि जिसका भी 10 नंबर अधिक है, क्या वो श्योर है कि मेरा मेरिट में नाम आ जाएगा? कभी नहीं श्योरली होगा। इसी अनुसार से अभी आपको तैयारी करना है, कि बाद में ये पछताना ना पड़े कि शायद 2 नंबर हम और लगा देते, समझ गए। तो इसी कारण से हम सिलेबस लेके आए हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यदि आप सिलेबस के अनुरूप तैयारी करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। समान विज्ञान की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी 25 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कहाँ से पूछे जाएंगे? 10वीं स्तर के सीबीएसई जो आपका चैप्टर होता है, उसमें भौतिक हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों चैप्टर से दिया जाएगा 10th स्टैंडर्ड। ये बात याद रखिएगा, 10th स्टैंडर्ड तक ही पूछा जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे कहीं ना कहीं नीचे जाएगा। वही 6, 7, 8वां, 9वां, इसी सबसे प्रश्न को देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं छठा नंबर पे। इस पे 20 क्वेश्चन आपको मिले जाएगा समसामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी के लिए। इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति,
ठीक है। व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर मेरे दोस्त ये है सिलेबस में, ग्रुप डी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड। मात्र पूछे जाएंगे 20 नंबर, लेकिन चैप्टर क्या है कहीं से भी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्ति विशेष, अर्थशास्त्र हो गया आपका, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा, आपका पॉलिटी से पूछा जाएगा, हो सकता है हिस्ट्री से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिले, महत्वपूर्ण जो जो विषय है आपका, समझ गए ना। तो इसमें भी आपको लेके चलना है मेरे दोस्त, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन हाँ टाइम देना है, क्योंकि मेरिट के लिए इसमें भी 20 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसमें भी 10 से 15 नंबर आप उठा लेते हैं तो आपको झंझट नहीं होगा। ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे कहाँ से कितना नंबर उठा के हम 80+ कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप ये सबसे पास हो गए मेरे दोस्त, सीबीटी 1 में आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको पीटी के लिए जाना होगा। पीटी में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, ये पुरुष के लिए है, ये महिला के लिए। ठीक है। ये मेल है, ये वुमेन है। मेल के लिए पहले आपको 35 किलो वजन उठा के 2 मिनट में एक ही चांस मिलेगा आपको, 100 मीटर तक आपको दौड़ करना है, जो कि एकदम सरल होता है, आप लोग इजिली कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्रोसेस देगा मेरे दोस्त, 1000 मीटर आपको दौड़ करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है। दौड़ने में सक्षम, ये क्वालिफाई अंक है, इसमें नंबर तंबर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई होना है आपको। ठीक है। इसी प्रकार महिलाएं की बात करें तो 20 kg महिलाएं जिसने ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप किए हैं, 2 मिनट में समय दिया जाएगा, उसमें एक चांस रहेगा, समझ गए, 100 मीटर दौड़ के लिए। वही दौड़ की बात करें तो 1000 मीटर तो दौड़ है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन टाइम यानी कितना, 5 मिनट 40 सेकंड दौड़ने में सक्षम होना चाहिए, समझ गए। तो ये आपका पीटी था। सबसे मेन आपका इसका ग्रुप डी का सबसे मेन जो मेरे दोस्त हो जाता है ना, वो होता है सिलेबस, समझ गए। तो सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर लिए मेरे दोस्त, जैसे कि आप लोग देख ले होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कितना नंबर, समझता कितना नंबर हम उठाए कि मेरा स्कोर एलपी में, या सॉरी माफ कीजिएगा ग्रुप डी में मेरा हो जाए, कहीं हमको जाने की दिक्कत ना पड़े और कहीं कोई परेशानी ना हो, समझ गए आप लोग। ठीक है। तो इसके विषय पे हम लोग आज बात कर लेते हैं। ठीक। मैथ में कितना प्रश्न था मेरे दोस्त, मैथ में आपका 25 था ना, मैथ में आपका 25 था, रीजनिंग में आपका 30 था, साइंस में आपका 25 था, और जीके में आपका 20 प्रश्न था, समझ गए यहाँ से। यदि मैथ में मेरे भाई, यदि मैथ में आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कहने लायक नहीं होगा, बहुत इसमें त्यागना होगा आपको। यदि आपने इसमें तैयारी उतना नहीं किया है तो बहुत सारा इसमें त्याग आपको देना होगा नंबर उठाने के लिए सही से। 25 में आप कोशिश कीजिए 24 नंबर लाने का 25 में, समझ के कोशिश कीजिए, और आएगा। यदि आपने, मैथ क्या है, मैथ क्या है, रिवाइज मैथ क्या है, जैसे चांदी है ना मेरे दोस्त, जैसे सोना है ना, उसी तरह मैथ है। इसको जितना आप लोग सफाई कीजिएगा, जितना इसको क्लीन कीजिएगा, उतना निखर आता है उसमें, समझ गए। इसी प्रकार मैथ है मेरे दोस्त, जितना इसमें प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, उसका निखार उतना ही आपको बढ़ता जाएगा और नंबर भी बढ़ता जाएगा, समझ गए। ठीक है। ये मैं कोई हवा में तुक्का नहीं मार रहा हूँ मेरे दोस्त, एक समय में हम भी मैथ में बहुत कमजोर स्टूडेंट थे, लेकिन आज वही मैथ में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है, समझ गए क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतरीन है। तो कम से कम कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त 23 नंबर 24 नंबर 25 नंबर लाने का। तो हम 25 एक पकड़ लिए। ठीक है। रीजनिंग में नहीं, कम से कम आपको 28 नंबर लाना होगा मेरे दोस्त, इजी है, आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। साइंस में नहीं, कम से कम आप 20 नंबर भी तो 20+ भी तो ला सकते हैं, साइंस में 20+ लाना ही होगा। ठीक है। साइंस 10th स्टैंडर्ड का है और आप साइंस बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, तो हो सकता है इसमें आ जाए। इसमें आपको नहीं, कम से कम 10 नंबर आपको प्लस रखना होगा। ठीक है। यदि इसका काउंटिंग करें हम, तो यहाँ 12 हो गया 2। ठीक है। तो 3 2 5 2 7 1 8, यानी कि 82+ नंबर आपका यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यदि ये सब चैप्टर में हम ऐसा लाए तो 82 नंबर। ठीक है। हम मैथ में मान लिया कि 2 नंबर कम हो गया, 22 नंबर आया, तब पर भी तो 80 नंबर आ रहा है ना मेरा, और 80 नंबर आ रहा है, तो आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए कि आपका मेरिट में नाम रुकने वाला। हाँ, बट एक चीज पे असर पड़ेगा, सिलेबस, समझ गए। यदि आपका एग्जाम पैटर्न स्तर जो है, एग्जाम का स्तर जो प्रश्न का स्तर यदि लो रहा, तो हो सकता है कट ऑफ वहाँ थोड़ा सा जा सके। जैसे जैसे टेक में देख लीजिए आप, टेक्नीशियन में देख लीजिए कितना कटअप गया था। जो आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम थी का था, डिपार्टमेंट का था, उसका 91 कटअप गया था, जो पीसीएम वाले ने भरा था, समझ गए आप लोग। और जो आईटीआई वाले थे उसका 86+, कोई कोई जोन कम, 86 से बहुत रेयर ऐसा जोन मिलेगा जो 86 से कम का कटअप गया। ठीक है। तो इससे क्या सीख मिल रहा है, एग्जाम एक है, मेरिट एक पे बनेगा, तो हमको कहीं ना कहीं इस लेवल का तैयारी करना होगा कि इसी में मेरा सब चीज निकल के आ जाए। ठीक है। तो हम सिलेबस पे चर्चा कर चुके हैं, टोटल 100 प्रश्न है, जैसे कि आप लोग देख लिए होंगे। ये आप लोग धोखा नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि ये हवा में हम लोग आप लोग को बता दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत दिन से सोच रहे थे इस पे एक सेशन किया जाए। जो स्टूडेंट सब जो भ्रमित होते हैं कि मेरा नंबर नहीं उठ पा रहा है, नंबर नहीं उठ पा रहा है, कैसे नंबर उठेगा, तो क्यों नंबर नहीं उठ पा रहा है, इसका रीजन यही है। आप लोग सिलेबस तो देखते नहीं है, कोई भी चीज का वैकेंसी आता है मेरे दोस्त, कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तैयारी में कोई टीचर का आप लोग सेशन ले लिए, तैयारी में जुट जाते हैं। अरे भाई, ठीक है, आपने तैयारी की, अच्छी बात है, आप उसके प्रति पूरा हैं, सतर्क हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा बात, सिलेबस को आप एक बार कीजिए ना। आप सिलेबस को तो एक बार देख लीजिएगा। मान के चलिए यहाँ वर्गमूल का है, अब वर्गमूल नहीं पढ़ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो छूट गया आपका। यदि मान के चलिए कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें कि इसमें नहीं है, और वो चीज आप पढ़ रहे हैं, क्या अच्छी बात है? नहीं ना। यहाँ तो ज्ञान ग्रुप डी का फॉर्म मेरे दोस्त भरे हैं, टीचर बनने के लिए नहीं ना भरे हैं, आप जॉब लेने के लिए, चाहे किसी भी तरह करके आपको जॉब, चाहे हम तुक्का मार के जॉब लें या हकीकत में जॉब,
ठीक है, तुक्का तो हो नहीं सकता है। इतना एटम फॉर्म फिलअप कर दिया मेरे दोस्त, कंपटीशन तो बहुत हाई रहने वाला है, आप देख लीजिएगा, इसका जब कटअप आएगा ना तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये था सिलेबस, मेरा यही उद्देश्य था आप लोग से मेरे दोस्त, यही उद्देश्य है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। समझ गए, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति का एमसीक्यू लगाइए आप, 20-25 क्वेश्चन उस पर मारिए अलग अलग तरीका से, जो जो पूछा गया, ये नहीं कि जो ग्रुप डी में ही पूछा गया उसी पे मारिए, नहीं, एलपी में पूछा गया उस पर भी मार सकते हैं, जेई में पूछा गया उस पर भी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पैटर्न स्तर जो है ना, एग्जाम का स्तर मेरे दोस्त इसका बदलते रहता है। आप देखें ना एएलपी में जो जो कैंडिडेट पढ़ के गए थे बहुत हाई लेवल पे पढ़ गए थे, अरे भाई मैथ ये पूछेगा वो पूछेगा, लेकिन वहां जाने पे क्या हुआ, एक वस्तु को 100 में खरीदे, 120 में बेचे, बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? बताइए, ये प्रश्न है। तभी तो इसका कटअप आपको 80 देखने को मिल रहा है, तभी तो इसका मेरिट आपको 80 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि स्तर कम था। समझ गए, तो स्तर यदि कम रहा मेरे दोस्त एग्जाम से प्रश्न का, तो आपका कटअप जाने की संभावना 100% है। समझ गए ना आप लोग, तो इसीलिए मेरा कहने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्त, आप ये सब सिलेबस का तैयारी कीजिए, आप बिल्कुल हाई लेवल पे नहीं चला जाना है। समझ गए, बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट और एक दो प्रश्न हाई जो आप कर सकते हैं वो कर कीजिए आप, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, तो ये था सिलेबस आप लोग का, तो गहन अध्ययन कीजिएगा मेरे दोस्त, सिलेबस पे कीजिएगा, सिलेबस पे फोकस करके, यदि आपको नहीं भरोसा है तो हम जो जो सिलेबस यहाँ पे चर्चा किए हैं उस पे आप पूरा फुल्ली फोकस कीजिए और पूरा पढ़िए, और जब रिजल्ट आए तब मेरे आके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हाँ आपने जैसा बताया उस तरह हमने की लेकिन नहीं, तो उसका जवाब हम आपको देंगे क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बाकी बात हम भी इसी तरह फॉलो करके आपका एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और हर एक स्टूडेंट यही करता है, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ने लायक होगा, जो स्टूडेंट सिलेक्शन लायक होगा, वो जानता है कि सरकारी नौकरी का एक ही कमजोरी है मेरे दोस्त, वो है सिलेबस। समझ गए, तो सिलेबस आप लोग खा जाइए, रट जाइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो जो सिलेबस से दिया गया इसको भरपूर मारिए आप, भरपूर। यदि आपका एनटीपीसी में सीबीटी 1 में नहीं हो पाया, मेंस के लिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, एलपी में आपका मेरिट नहीं बन पाया, क्या दिक्कत है यार, क्यों टेंशन लेना है, आगे है ना जॉब। ठीक है, कुछ तो गलती किए होंगे जो सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, सीखने को मिलेगा, है ना। तो आप तो बिल्कुल आराम से पढ़ाई कीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पीवाईपी क्वेश्चन हम डेली लेके आते हैं मेरे दोस्त, आज संभवतः आपका शाम को 3 बजे पीवाईपी क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए वो आ जाएगा, तो आप लोग तैयारी और प्रैक्टिस बिल्कुल बने रहिए, आराम नहीं करना है। हम जानते हैं आगे फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा भी था, उसमें भी 1-2 दिन क्लास छुटा होगा आपका, फिर आगे आपका छठ भी आ रहा है, फिर दीपावली है। ठीक है, तो फेस्टिवल मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम डेट महत्वपूर्ण रखते हो और सिलेबस को महत्वपूर्ण रहिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है इसमें। समझ गए, आपको कहने का होगा आसान भाषा में, 25 मैथ है, 25 साइंस है, 30 रीजनिंग है, जीके 20 है, तो आपको भाई सिलेबस जब तैयारी कीजिएगा ना तब पता चलता है कितना टाइम देना होता है हमको सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, तो अभी भी टाइम है दोस्त, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो आप लोग यदि अभी भी तैयारी में नहीं जुटे हैं तो आप लोग तैयारी में अभी जुटिए, 100% रिजल्ट होगा आपका। क्योंकि क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो जो स्टूडेंट अच्छा लेवल का था ना, अच्छा लेवल का तैयारी करने वाला था, उसका तो हो गया, किसी का एएलपी में हो गया, किसी का टेक में हो गया, किसी का एनटीपीसी में हो गया, किसी का अलग अलग डिपार्टमेंट में, बहुत सारे क्षेत्र में जॉब आए थे, अलग अलग हो गए। अब जो मॉडरेट स्टूडेंट बचे हैं, जिसका नहीं हो पाया कुछ गलती की वजह से या 1-2 नंबर बचे, उसको 100% मौका इसमें मिलने वाला है। मौका तभी मिलने वाला है जब अभी से आप लोग सिलेबस के प्रति समर्पित हो। समझ गए, यदि अभी से आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो जो आपने पिछला गलती किया जिसकी वजह से सिलेक्शन रुका है, तो हो सकता है वही रिपीट इसमें ये कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ये सब ध्यान को खोइए, ये सब को हटाइए, फेस्टिवल आगे आते रहेगा मेरे दोस्त, तो सिलेबस पे मेन फोकस आपका सिलेबस पे होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है, और जो भी इसके द्वारा क्वेरीज है आप लोग का, जो भी प्रश्न है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, जो भी होगा उसका उत्तर देने के लिए मैं 110% करूंगा। समझ गए, ठीक है, तो सेशन यही था मेरे दोस्त, जिस पे चर्चा करना था, आप लोग को पूरा बता दिया, प्रत्येक प्रश्न पे 1 नंबर, ये तो आप लोग जानते होंगे जो पिछले बार ग्रुप डी दिए होंगे। ठीक है, और ऐसे ही पल पल अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो भी रिलेटेड आता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, या रेलवे में जो भी डिपार्टमेंट हो, या स्टेट पीसीएस जो भी हो, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने आता है, और समझ गए। और हम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे, जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, कि जो जो एक छोटा छोटा जो इन्फॉर्मेशन आता है मेरे दोस्त, जिसपे वो सेशन नहीं बन पाता, वीडियो नहीं बन पाता, तो डायरेक्ट हम शेयर टेलीग्राम पे कर देते हैं, जिससे कि आप अपडेट हो सके। समझ गए, तो आज वीडियो इसी सेशन पे था, तो हमको लगता है कि आप लोग का जितना भी प्रश्न था कि सिलेबस का अकॉर्डिंग ये सब पूरा क्लियर हो गया, तो आप लोग अभी से आप घबराइए नहीं, सिलेबस पता चल गया, आप लोग अपनी तैयारी में भिड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए जय।